नमस्कार किसान भाइयों। आज हम आपको सर्रा बीमारी के बारे में बताने वाले हैं कि पशुओं को जो सर्रा बीमारी होता है तो क्या परेशानी होता है और कैसे वो बच सकते हैं और कैसे फिर उनका इलाज हम करें। इस पशु जो सामने ये बांधा हुआ है गाय, ये 5 लीटर दूध दे रही थी और इसको सर्रा हो गया था। कहीं किस देश में सर्रा कहते हैं, कहीं सुर्रा कहते हैं, लेकिन इसी दोनों बीमारी के नाम से ये प्रसिद्ध है। सर्रा या सुर्रा बात दोनों एक ही है। तो इसका लक्षण कैसे होता है और क्या होता है वो भी हम आज आपको बताएंगे। पशुओं को बुखार आना, बुखार ठंड लग के बुखार आता है। उसके बाद पशु गिरने लगता है, अपने खूंटे पर चलते चलते गिर जाता है, कभी उठता है कभी गिरता है। दूसरा लक्षण इसकी आँखों से पानी आना और निगाहें हमेशा चढ़ी रहती हैं। तीसरा लक्षण है बार बार लैट्रिन पेशाब करना। और चौथा लक्षण यह है कि इसके पेट में कीड़ा हो जाता है। जब गंदा चारा हम लोग खिलाते हैं तो गंदा चारा खिलाने से इनके पेट में कीड़े हो जाते हैं। और मलेरिया का बुखार होता है, तभी इनको ठंड लग के बुखार आता है। जो मच्छर काटते हैं बारिश के मौसम में, वही जब इकट्ठा होता है उसको दवा खिलाने के बाद में पशु बिल्कुल ठीक है और इसको कोई बीमारी नहीं है। दोबारा से फिर दूध देने लगी है आराम से और चारा भी खाने लगी है। और हम इधर उधर छोटे मोटे डॉक्टर से सलाह लिए तो कहते हैं कि ये बचेगी नहीं, अब इसको क्या दवा कराओगे। हफ्ते का टाइम होता है, हफ्ते के बाद पशु मर जाता है, बचता नहीं है। ऐसे गिरते पड़ते हफ्ता या 10 दिन लगेगा, लेकिन ये मर जाएगा, बचेगा नहीं। तो पहले हम सोचा कि चलो मरता है तो मरने, लेकिन हम सोचा कि प्रयास करते रहें, चलो कुछ ना कुछ तो दवा हमें करना ही चाहिए। तो जब हम नीम की पत्ती खिलाए तो उससे बहुत आराम हुआ। उसके बाद पपीता का पत्ती जो है पीस कर पिलाए, उससे आराम हुआ। लास्ट में हमने जो है जो जाड़ जूड़ी में दवा खाते हैं सब लोग या हम लोग खाते हैं, वही दवा बनवा कर लाए। इसको हम 4 खुराक दिए, लेकिन इंसानों का 3 खुराक इकट्ठा करके, जैसे एक खुराक इंसान खाता है तो वही 3 खुराक इकट्ठा करके 2-3 बार इनको दिए हैं। अब गाय बिल्कुल ठीक है, इसकी बीमारी हट चुकी है, कोई बीमारी नहीं है। तो किसान भाइयों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर ये किसी किसान भाइयों को बीमारी होता है तो आपको ये मत समझो कि हमारा पशु नहीं बचेगा। ये बचेगा बिल्कुल निश्चित। हमने दवाई ट्राई करके देखा है और तुम्हारे सामने पशु खड़ा है। ये किसान भाइयों, आप इसको तो पहचानते ही होंगे। ये नीम की डाल है और नीम का पत्ता है और ये पूरे भारत में पाया जाता है। लेकिन ये बहुत अचूक दवा है बुखार के लिए या पेट के लिए। तो इसका पत्ती हम जो है 2 किलो रोज़ इसको देने लगे, चारे में मिलाकर। गेहूं का आटा लगा देते थे और पत्ती बाल कर दे देते थे काट कर, और दोनों टाइम 1-1 किलो पत्ती दे रहे थे। उसके बाद हमने इसको जो है गाय को कम से कम 2 बार पपीते का पत्ती पिलाया हूँ पीस कर। वो पत्ती पिलाने से इसका बुखार हट गया। बुखार हटने से जो है गिरना इसका बंद हो गया। अब ना यह गाय गिर रही थी, ना बार बार लैट्रिन पेशाब कर रही थी। और दूसरी बात, इसके निगाहें जो चढ़ी रहती थी वो इसका निगाह भी ठंडा हो गया। और उसके बाद में हमने ट्राई किया कि चलो क्या पता और कुछ हो सकता है। तो जो जाड़ जूड़ी में दवा हम लोग खाते हैं, ठंड लगकर बुखार आता है, कहीं किसी देश में ताप कहते हैं, ताप जूड़ी कहते हैं या ताप बुखार कहते हैं, और कहीं ठंड लग कर बुखार कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जाड़ जूड़ी कहते हैं। जो जाड़ जूड़ी बुखार आता है तो उसमें बहुत ठंड लगता है, इंसान कहीं रुक नहीं पाता है। और ख़ास करके वही बीमारी इनको हो जाता है पशुओं को। और जब वो बीमारी हो जाता है तो ये गिरने पर मजबूर हो जाते हैं। कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं, कभी लैट्रिन करते हैं, इनकी निगाहें चढ़ी रहती हैं। और फिर हम लास्ट में सोचा कि चलो इस दवाई से तो अच्छा हो गया है बस, अब इसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जाड़ जूड़ी की दवा हम खा रहे थे, जैसे हम लोग कहीं खाते हैं, वो खुराक हम इसको लाकर बनवा कर दे दिए। जैसे हम 1 खुराक खाते हैं तो वही 3 खुराक बनाकर इसको डॉक्टर के यहाँ से लेकर आए। जैसे इंसान का 1 खुराक और पशुओं के लिए 3 खुराक इंसानों का।
मिलाकर दे दिए और 2-3 खुराक दवा वो खिला